क्योंकि ये प्रोडक्ट सेशन जो है हम बार बार तो नहीं कर पाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों, उसका नाम है डायबिटीज, जिसको अंग्रेजी में डायबिटीज, हिंदी में शुगर कहा जाता है। ये बीमारी दुनिया में सबसे ज्यादा कहाँ है? ये बीमारी सबसे ज्यादा दुनिया में साथियों भारत में है, भारत देश में। और कितनी है पता है? 3,10,70,000 लोगों को भारत में डायबिटीज है। 3,10,70,000। और ये आंकड़ा कब का है? 3 साल पहले का है, अभी का नहीं है। और मुझे लगता है आज के डेट में ये 3 गुना ज्यादा हो चुका है। दूसरे नंबर पर डायबिटीज में है साथियों चाइना। चाइना 2,80,000। तीसरे नंबर पर है अमेरिका, 1,70,70,000। चौथे नंबर पर है इंडोनेशिया, 80,40,000। पांचवें नंबर पर है जापान, 60,80,000। ये डायबिटीज की संख्या है। ये 3 साल पहले का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। अब बात करते हैं ये डायबिटीज सबसे पहले कब पाया गया, किसको हुआ? सही है ना? तो डायबिटीज किसको हुआ सबसे पहले वो तो नहीं बता सकते हम, ना कहीं पर मैंने खोजा, मिला भी नहीं। लेकिन डायबिटीज की जो खोज हुई, शुगर के जी बीमारी की, वो 1926 में पहली बार हुई थी। 1926 में। और ये गंभीर मात्रा में, बहुतायत मात्रा में बढ़ने का जो साल था वो कब था? 1982। 1982 से ये महामारी की तरह बढ़ने लगा। अब बात करते हैं, आजकल तो दुनिया भर के लैब ये वो सब हो गए, घर बैठे टेस्ट हो जाता है। तो पहले डायबिटीज को लोग कैसे जानते थे? सोचने लायक बात है। किसी को डायबिटीज है, कैसे पता चला? तो साथियों, प्राचीन काल में डायबिटीज को जानने का तरीका यह था कि आदमी जब यूरिन जाता था, तो उस यूरिन के अंदर चींटियां आ जाती थी, चींटियां। और चींटियां बहुत देर तक वहां पर रहती थी, बहुत सारी चींटी आ जाती थी। तो लोग देखते थे और बोलते थे, हाँ, इसको शक्कर की बीमारी है। और लोग छुआछूत मानते थे। याद है आपको? मुझे याद है, मैं जब लगभग 7-8 साल का रहा होऊंगा, तो मेरे गांव से लगा हुआ एक गांव है। उस गांव का आदमी को शक्कर की बीमारी बोलते थे। उसके पास छू जाने के लिए डरते थे, छूने के लिए डरते थे, उसका जूठा खाने के लिए डरते थे। यहाँ तक उसके घर वाले अलग से रूम रखे थे उसके लिए, और खाना ले जाके उसको फेंक दिया जाता था। लेकिन आज, आज क्या है? डायबिटीज के मरीज के होटल में हम जाके डायबिटीज खा रहे हैं। हेलो। डायबिटीज के मरीज के होटल में हम जाके रसगुल्ला खा रहे हैं। कैसा दिन आ गया? सही है ना? जो बना रहा है उस रसगुल्ले को, उसको भी डायबिटीज। जो वहां प्लेट धो रहा है, उसको भी डायबिटीज। जिस अस्पताल में हम शुगर की बीमारी का इलाज करवाने जा रहे हैं, उस डॉक्टर को भी डायबिटीज। जो ब्लड शुगर निकाल रहा है, ब्लड को हमारे शरीर से निकाल रहा है शुगर का चेक करने के लिए, उसको भी डायबिटीज। जो टेस्ट कर रहा है, उसको भी डायबिटीज। जो रिपोर्ट लाके हमारे हाथों में दे रहा है, उसको भी डायबिटीज। समझ पा रहे हैं? और ये डायबिटीज क्या है? डायबिटीज को ग्रीक भाषा में, ग्रीक भाषा में गुजरना कहते हैं, गुजरना। डायबिटीज का मैंने दो नाम बताया, एक डायबिटीज, दूसरा मैंने बताया शुगर। तीसरा नाम होता है गुजरना। ग्रीक भाषा में गुजरना कहते हैं। गुजरना नाम क्यों दिया गया? जिसको डायबिटीज हो गया, वो दुनिया की हर बीमारी से गुजरेगा, इसीलिए उसका नाम डायबिटीज। अब सारांश पे आते हैं, डायबिटीज आखिर होता कैसे, समझिएगा। जब हमारे शरीर के पेंक्रियाज में, अब समझ में नहीं आएगा पेंक्रियाज क्या है? हेलो। सिर में होता है कि बाल में होता है कि पैर में होता है? किधर होता है पेंक्रियाज? कोई कमेंट करके बताएंगे, पेंक्रियाज किधर होता है? हेलो। पेंक्रियाज कहाँ होता है? शरीर हमारा है ना, बताएंगे पेंक्रियाज कहाँ होता है? बॉडी में। ओहो, गजब का आंसर दिए, बॉडी में।
आपकी उंगली भी आपकी बॉडी है सर, तो क्या उंगलियों में होगा पेंक्रियास? पेट में होता है, स्टमक में होता है, पेट में होता है पेंक्रियास। पेंक्रियास को हिंदी में कहते हैं अग्नाशय। क्या कहते हैं? अग्नाशय। अब शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा, अग्नाशय मतलब अग्नि, जहां से अग्नि निकलती है। अब अग्नि का मतलब आग नहीं होता, समझ रहे हैं? वो वाला अग्नि नहीं है। भोजन को डाइजेस्ट करने वाला अग्नि, आग, उसको कहते हैं अग्नाशय। जब शरीर के अग्नाशय में इंसुलिन की कमी हो जाती है, मतलब कम मात्रा में इंसुलिन पहुंचता है, तो खून में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है। इसी स्थिति को डायबिटीज कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं और साधारण भाषा में समझा रहा हूं, सबको समझ में आएगा। हमारे अग्नाशय में इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन। अब कुछ लोगों को इंसुलिन भी समझ में नहीं आएगा, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन को हिंदी में कहते हैं मधुसूदनी। हेलो, इंसुलिन को हिंदी में कहते हैं मधुसूदनी। मधु को, मधु मतलब मीठा, मधु को सूदन कर ले, अवशोषित कर ले, उसको कहते हैं साथियों इंसुलिन। तो हमारे बॉडी में जो हम चावल में ग्लूकोज है, गेहूं में ग्लूकोज है, मीठा खाए उसमें ग्लूकोज है, तो वो ग्लूकोज हमारे शरीर में संतुलित मात्रा में होना चाहिए। लेकिन हम नाप तौल के तो नहीं खाते। कोई एक रसगुल्ला खा गया, अच्छा लगा तो 4 खा गए, पलटी सल्टी हो गया तो पूरा प्लेट में भर लिए। हमको तो पता नहीं है ना शुगर कितना चाहिए हमारी बॉडी को, तो हम कम भी खाते हैं, ज्यादा भी खाते हैं। तो ज्यादा जो खाते हैं उसको अवशोषित करने का जो काम करता है उसको कहते हैं इंसुलिन। अब आपके शरीर में इंसुलिन नहीं बनेगा या कम मात्रा में बनेगा, तो आप जो शुगर खाएंगे, शक्कर खाएंगे, मीठा खाएंगे, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। अब वो क्या होगा? एब्जॉर्ब नहीं होगा तो छलकेगा। कैसे छलकेगा? खून में जाएगा, पेशाब में जाएगा, सब जगह फैल जाएगा, शुगर 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 शुगर, मीठा 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 मीठा। इसी अवस्था को कहते हैं साथियों डायबिटीज। अब इंसुलिन का, साइंस के कोई स्टूडेंट होंगे तो ये बात समझ में आएगा कि साइंस में, विज्ञान की भाषा में इंसुलिन को कैसे परिभाषित किया गया है, उसको अलग अलग कैसे किया गया है। C45H69O14N11S.3S2O, ये है इंसुलिन का साइंटिफिक नाम। अब बात करते हैं डायबिटीज कितने प्रकार का होता है। डायबिटीज साथियों 2 प्रकार का होता है। एक होता है IDDM और दूसरा होता है NIDDM, जिसको मार्केट में डॉक्टर लोग के पास जाओगे तो क्या बोलते हैं? टाइप 1 टाइप 2 बोलते हैं। अब ये टाइप 1 टाइप 2 क्या है इसको समझते हैं। इसको एक्चुअल में कहते हैं मेडिकल की भाषा में IDDM। इसको ट्रांसलेट करते हैं। IDDM क्या होता है? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटस, इसको कहते हैं साथियों IDDM। मतलब जो डायबिटीज इंसुलिन के ऊपर डिपेंड हो, मतलब जिस डायबिटीज के पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता हो, वो कहलाता है IDDM। और दूसरा होता है NIDDM। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन इंसुलिन डायबिटीज मलाइटस, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटस। मतलब इंसुलिन की आवश्यकता नहीं होती, गोली से, परहेज से संतुलित रहता है। तो ये 2 प्रकार के डायबिटीज होते हैं। अब बात करते हैं कितना होना चाहिए हमारे शरीर में डायबिटीज की मात्रा, मतलब शुगर की मात्रा। नॉर्मल लेवल क्या होता है? 2 प्रकार का है, एक है भोजन के पहले और दूसरा है भोजन के बाद। भोजन के पहले 100 mg, 100 मिलीग्राम से कम होना चाहिए, ठीक है। और भोजन के बाद 120 से 140 के बीच होना चाहिए, 140 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो आपका शुगर लेवल संतुलन में है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भोजन के पहले 100 से कम, भोजन के बाद 120 से 140 के बीच रहना चाहिए, जिसको
नॉर्मल कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में। क्या क्या लक्षण, ध्यान से सुनिएगा। यदि आप में से किसी को ये लक्षण आते हो तो आप टेस्ट कराइए, या आपके घर परिवार में किसी को ऐसे लक्षण आते हैं तो आप टेस्ट कराइए। अत्यधिक भूख लगना, बार 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 भूख लगना। अचानक वजन कम होना, ये भी डायबिटीज का लक्षण है। अचानक, अच्छा खासा था, अचानक एकदम कमजोर हो गए, यह भी डायबिटीज के लक्षण है। हाथों या पैरों में झुनझुनी आना, सोए रहे, एक जगह बैठे रहे, हाथ पैर में झुनझुनी, ये भी डायबिटीज के लक्षण है। बार बार थकावट आना, थक जाना, कमजोरी महसूस करना, शुष्क त्वचा, त्वचा का रूखापन आ जाना, घावों का धीरे धीरे भरना, कहीं पर लग गया, कट गया तो वो घाव धीरे धीरे भरता है, उसमें भी डायबिटीज के लक्षण हो सकते हैं। अत्यधिक पेशाब आना, बार 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 पेशाब लगना, बालों का बहुत ज्यादा झड़ना, ये सभी डायबिटीज के लक्षण हैं साथियों। ठीक है, अब हम बात करते हैं परहेज। डायबिटीज के पेशेंट को क्या क्या परहेज करना चाहिए। पहला है नया चावल। नया चावल, जैसे अभी अक्टूबर नवंबर में धान कटेगा और वो चावल 3-4 महीने बाद में आप खाते हैं तो डायबिटीज शुगर बढ़ने की चांसेस होते हैं। नए चावल में शुगर की मात्रा ज्यादा होती है। कई लोगों के घर में आपने सुना होगा, डायबिटीज हुआ तो घर वाले बोलते हैं चावल खाना बंद कर दे, चावल खाना बंद कर दे। नहीं, डायबिटीज के पेशेंट को नया चावल नहीं खाना चाहिए। पुराना चावल फायदेमंद है, मोटा चावल फायदेमंद है। आजकल ब्लैक राइस आ गया है, काला राइस, काला चावल, वो बहुत फायदेमंद है डायबिटीज के पेशेंट के लिए, जिसको हम मिलेट्स कहते हैं। मिलेट्स, कोदो, राई, ज्वार, बाजरा, ये सब चीजें शुगर के पेशेंट के लिए अच्छा चीज है। मैंने क्या बोला, डायबिटीज को नया चावल नहीं खाना चाहिए। दूसरा, नया गेहूं, गेहूं नया नया पैदा हुआ है उसको पिसवा के आटा बना के नहीं खाना चाहिए, शुगर बढ़ता है। काला चना, काला चना जो आता है ना, वो नहीं खाना चाहिए। काले चने में क्या क्या है, छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं उसको, बोदी बोलते हैं ना, बोदी, राजमा बोलते हैं। और एक काला क्या होता है, उड़द, ये डायबिटीज के पेशेंट को नहीं खाना चाहिए। आलू नहीं खाना चाहिए, सोयाबीन का सेवन नहीं करना चाहिए, मैदा से बना हुआ चीज और मैदा नहीं खाना चाहिए, घी का सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़, शक्कर एक बार चलेगा, गुड़ बिल्कुल भी नहीं खाना, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, रिफाइन ऑयल नहीं लेना चाहिए। ऑयल खाना है घर में तो सरसों की तेल, सूरजमुखी के तेल, अलसी की तेल, ये सब चीज का सेवन, या राइस ब्राउन ऑयल आप सेवन कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल नहीं लेना है। अभी हमारे रायपुर के अंदर एक आदेश निकला है कलेक्टर के द्वारा, आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है मुझे पता नहीं, यहाँ निकला हुआ है कि कोई होटल में दिन भर एक ऑयल से समोसा, बड़ा, पकोड़ा बनाया गया, तो उस ऑयल से दूसरे दिन समोसा, बड़ा, पकोड़ा नहीं बनाना है, ये आदेश निकला है। क्यों पता है, इसका सबसे बड़ा कारण है डायबिटीज का बढ़ावा, डायबिटीज का बढ़ावा। अब आते हैं साथियों, क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या लेना चाहिए शुगर के मरीज को। ध्यान से सुनिएगा। पहला है कच्चा केला की सब्जी, बहुत फायदेमंद। केला आता है ना, केला, कच्चा केला, बीबू जी के यहाँ बहुत होता है, कर्नाटका में होता है ना। कच्चा केला की सब्जी डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत फायदेमंद। लीची, लीची एक फल आता है, वह बहुत फायदेमंद है। अनार का सेवन करें, बहुत फायदेमंद है। अमरूद, अमरूद छत्तीसगढ़ में जिसको जाम बोलते हैं, कई जगह बीही बोलते हैं, बीही, अमरूद, यह बहुत फायदेमंद है। करेला, करेले की सब्जी, करेले का जूस, करेले का भुजिया, ये बहुत फायदेमंद है डायबिटीज के पेशेंट के लिए। मेथी, मेथी की सब्जी, मेथी का पाउडर, ये बहुत फायदेमंद है। जामुन, जो काला काला जामुन आता है, वह भी बहुत फायदेमंद है डायबिटीज के पेशेंट के लिए। लौकी का जूस बहुत ही फायदेमंद है
डायबिटीज के पेशेंट के लिए। ये मैंने बताया साथियों परहेज क्या करना है और क्या क्या चीजें ज्यादा लेनी है। अब मैं आपको बता रहा हूँ सोल्यूशन, मोर लाइफ में इसका क्या क्या सोल्यूशन मैं रोज बता रहा हूँ। लास्ट मैंने बताया था पहले दिन ज्वाइंट पेन का, फिर मैंने बताया क्या महिलाओं की समस्या के लिए बताया क्या क्या लेना है। आप नोट्स बनाइए, बहुत सारे लोगों को कमेंट आता है कि सर किस चीज में क्या क्या दें। मैं ऐसे रोज बताऊंगा तो आप सारा समझ जाएंगे। आज मैं बताने वाला हूँ डायबिटीज के ऊपर। डायबिटीज में आपको देना है डायामोर कैप्सूल, एक एक कैप्सूल सुबह शाम भोजन के बाद। दूसरा क्या देना है, डायामोर जूस 30 ml सुबह, 30 ml शाम को खाली पेट। तीसरा देना है लिवोमोर चूर्ण, लिवोमोर चूर्ण देना है रात को सोते समय 2 चम्मच ठंडे पानी के साथ। और चौथा देना है साथियों तुलसी का ड्रॉप, जब भी पानी पिए 2 से 3 बूंद पानी में डाल डाल के पीना है। ये 4 चीज आपको डायबिटीज के पेशेंट को देना है। पेशेंट को ही नहीं, यदि इसका सेवन आप कंटिन्यू करते हैं तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस नहीं होंगे। अब सवाल आता है कब तक देना। क्या अंग्रेजी दवाई बंद करानी है, एलोपैथी दवाई? नहीं, कभी भी प्रयास मत करना। उसकी एलोपैथी दवाई के साथ में इसको देना है। उसको धीरे से 2 महीना 3 महीने के बाद में जब सुबह शुगर लेवल लेवल पे आ जाए, मेंटेन पर आ जाए, तब उसको बंद करवाना है, उसके पहले बंद नहीं करवाना है। समझ पा रहे हैं? अब बात आती है कितने दिन तक देना है। आपने मार्केट में बहुत सारे लोगों को सुना होगा, खासकर नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले साइंटिस्ट लोगों को, जो दावा करते हैं मैं डायबिटीज को जड़ से खत्म कर दूंगा। मोर लाइफ वाले ऐसा बिल्कुल मत बोलना। डायबिटीज जड़ से खत्म नहीं होता, क्योंकि डायबिटीज स्वयं में कोई बीमारी नहीं है, हमारे खान पान के ऊपर डिपेंड करता है। डायबिटीज और पाइल्स, बवासीर, ये 2 चीजें कभी भी जड़ से खत्म नहीं होती, ध्यान रखना। परहेज, आयुर्वेदिक दवाइयां ही इसका ट्रीटमेंट है। और साथ में सबसे बेस्ट माध्यम है इसका आयुर्वेदिक दवाई परहेज के अलावा तीसरा चीज है साथियों नियमित व्यायाम, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम या पैदल चलना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायबिटीज के पेशेंट के लिए। अब डायबिटीज में साथियों एक चीज और ध्यान रखना, 2 प्रकार का होता है, एक होता है हाइपर और दूसरा होता है हाइपो। शुगर का कम होना भी बहुत खतरनाक है डायबिटीज के पेशेंट के लिए। ज्यादा होना तो खतरनाक है, कम होना भी बहुत खतरनाक है। इसीलिए संतुलित मात्रा में भोजन, संतुलित मात्रा में व्यायाम बहुत ही अनिवार्य है डायबिटीज के पेशेंट के लिए। सो किसको किसको मजा आया कमेंट करके बताएंगे। हेलो, किसको किसको आज का सेशन मजा आया? अच्छा, किसी को मजा नहीं आया? अंकित यादव जी को बहुत मजा आया। अंकित यादव जी शायद अब नोएडा या यूपी से है ना? कल आपका सामान निकला हुआ है यहाँ से, सीख मिला। मजा मत लो साथियों, मजा बहुत लिए। मजा लेने के दुनिया भर के रास्ते हैं। मजा तब आएगा जब पैसा आएगा। समझ रहे हैं ना? ये नॉलेज आपको सीखनी है और डुप्लीकेट करना है। ये आज का जो ट्रेनिंग है वो रिकॉर्ड हो चुका है, आप सभी को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। आज क्लोजिंग का दिन है, सॉरी मैंने ग्रुप में लिख दिया था 31 सितंबर। सितंबर 30 दिन का है, आज क्लोजिंग है। आज सभी लोग अपना अपना बिलिंग कंप्लीट कर लें, जिनका जिनका सेल्फ परचेस नहीं हुआ है वो सेल्फ परचेस कर लें। इसके अलावा बाइनरी का भी आज क्लोजिंग है, क्योंकि आज शनिवार। और सारा पैसा आपको मंगलवार को आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, रीपर्चेस का भी बाइनरी का भी सब पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का सत्र बहुत इम्पोर्टेंट है। लगभग हर घर में समस्या लगभग लगभग होता ही है, और नहीं हुआ है तो हो सकता है। इसलिए जरूर इस वीडियो को दोबारा जरूर देखें और उन तक जरूर भेजें। हो सकता है कि आपके जानकारी के माध्यम से किसी का
आयुर्वेदिक का इस्तेमाल करके अगर राहत मिलता है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर बताएं। और इस तरीके से लगभग मिलता ही है। अगर सही तरीके से आप गाइड करेंगे तो लोग आपके साथ जरूर आएंगे। समस्या बहुत सारे हैं, इसीलिए अलग अलग सत्र में अलग अलग चीज़ों को कवर करते हैं ताकि आप लोगों की जानकारी उसी तरीके से होता रहे। और तमाम चीज़ों को हम सभी ने सीखे कि कैसे होता है, कैसे समाधान क्या होता है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तमाम चीज़ों को, ताकि फ्यूचर में जिसका हो गया है उसे कम कर सके और जिसका नहीं हुआ है वो ध्यान रख सके कि उसे ना हो। रहने के लिए छोटा बीमारी है लेकिन इसमें जान भी चल जाता है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्पफुल रहा। इसे हम दोबारा आप लोग देख सकते हैं टीएलसी टॉप लीडर चैनल यूट्यूब चैनल में, ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके। तो इसी के साथ आज के सत्र को समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं शाम के सत्र में। प्रतिदिन सुबह और शाम मीटिंग होता है सेम जूम लिंक में। शाम का समय 8 बजे होता है, जो अलग अलग स्पीकर के माध्यम से सुनने के लिए मौका मिलता है आप लोगों को। तो फिर मिलते हैं शाम के सत्र में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।